हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए और डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, पुलिस बलों में आपको सेवा देने का इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस से एक जॉब नोटिफिकेशन आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये कल के पेपर में मध्य प्रदेश के जो है शासन व्यवस्था उसके द्वारा एक पेपर का कटिंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में। तो मध्य प्रदेश पुलिस में इस बार 8500 भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 500 आपको एसआई सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के साथ साथ 7500 सिपाही की भर्ती है। तो अगर आप हम वीडियो की बात करते हैं तो आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो सारी प्रक्रिया प्रोसेस को आपको हम बता पाएंगे। इसमें जो नए भर्ती वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये वीडियो, और ये ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए ये दिया गया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस में बात करते हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ये आपको 8 साल के बाद वहाँ पर ये 500 सीट वहाँ पर लाई गई है। 8 साल पहले 500 सिपाही के मतलब एसआई के पोस्ट वहाँ पर आए थे। दूसरा बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मोबाइल पर चली जाएगी। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस से जो भर्ती आई है उसके विषय में। इसमें आपको ऑफिस स्टाफ सब इंस्पेक्टर के साथ साथ सिपाही की आपको ली जाएगी परीक्षा, जिसमें आपको आगे जाकर के आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर का टुकड़ा भी मिल जाएगा, और आगे आप इसको वीडियो के साथ भी हमने उसको ऐड किया है। हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। तो मध्य प्रदेश पुलिस में ये जो आपका प्रोसेस चलता है, इसमें एक जो भर्ती है वो आपको लिखित परीक्षा जो ली गई है उसका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है, और वहाँ से गृह विभाग के द्वारा ये दूसरा आपको मिल गया है। तो वहाँ हरी झंडी मिल गई है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, ठीक है। उसके बाद इसमें पोस्ट का नाम है, क्या क्या पोस्ट है इसमें, तो पुलिस के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसआई और ऑफिस स्टाफ के इसमें पद हैं। तो हमने इस पर बात की है कि किसमें कितना पद को आपको सृजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट की संख्या आपको 8500 है, 8500, जिसमें से 7500 सिपाही के हैं, कांस्टेबल के हैं मेल फीमेल, और 500 पद आपको एसआई सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर के पोस्ट आपको बहुत दिनों के बाद वहां देखने को मिला। आज से 8 साल पहले ये पोस्ट आपको वहां आए थे। इसके बाद आपको 500 पोस्ट वहां सब इंस्पेक्टर के मतलब 2025 सिपाही एसआई 500 पद जो कि 8 सालों के बाद ये भर्ती देखने को मिली है। वहीं 500 ऑफिस स्टाफ जो हैं उनको विभिन्न ऑफिसों में मध्य प्रदेश पुलिस के आपको वहां पर रखा जाएगा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास और साथ ही साथ ग्रेजुएशन, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास आपको चाहिए, तथा अगर आप किसी और मतलब डिग्री ले रखें तो भी वहां मान्य है। उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एज आपको यहाँ पर रिलैक्सन के साथ दिया गया है। जो ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी अदर आते हैं तो उनके लिए भी रिलैक्सन की यहाँ दी गई है। तो एज आपको सामान्य उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के हो गए, और वहीं ओबीसी के 3 वर्ष के छूट और SC/ST को 5 वर्षों की छूट दी गई है कांस्टेबल में। बाकी सब इंस्पेक्टर और ऑफिस स्टाफ का अलग हो जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेबल के फी की। ऑनलाइन फी क्या रहने वाला है, तो ये आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो उनको 500 रुपये लिए जाएंगे, और वहीं SC/ST और अदर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये वहाँ चार्ज किए जाएंगे। इसको आप अपने डेबिट कार्ड या कैसे भी करके कटा सकते हैं, और बाकी साइबर कैफे चार्ज आप अपना दे देंगे। ऑनलाइन स्टार्ट होने की बात है, चूंकि ये अभी आपको गृह मंत्रालय का पेपर आउट हुआ है तो इसमें आपको हरी झंडी मिल गई है। तो मार्च के फर्स्ट वीक से ये आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि पहले इसमें रिटन टेस्ट होता है। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए ये आपको नोटिफिकेशन डाला गया है। उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं तो वही मार्च के जोन वीक से शुरू होगा, वही वीक आपको अप्रैल के यानी 1 महीने का चांस आपको ऑनलाइन के लिए दिया जाएगा। एग्जाम की भी बात उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कर दी गई है कि मई में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा और जून में इसका पीईटी करा लिया जाएगा।
तो मई के साथ साथ आपको मतलब एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम किस मोड में होगा इस पर भी हमने बात की है। तो एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड में होगा, फॉर्म आप भले ही ऑनलाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा OMR बेसिस। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से आपको देना है। हमने इस पर आगे चर्चा की है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है MP पुलिस में। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन के बाद, तो आपको रिटन टेस्ट हो गया ऑफलाइन मोड में। उसके बाद आपको PET करवाई जाएगी। हम आगे PET पर भी चर्चा की है, उस पर भी आपको हम बताएंगे क्या क्या मतलब इन कैटेगरी को क्या दिया जाएगा, लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अब वहीं हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले, चूंकि आपको रिटन टेस्ट है उसके बाद PET है, तो हमने रिटन टेस्ट पर भी चर्चा की है क्या प्रोसेस होता है इसमें। तो सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस बात करते हैं। इसमें जनरल नॉलेज से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान संबंधी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। वहीं रीजनिंग से संबंधित आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के पूछे जाएंगे। और मैथ के आपको 2 पार्ट्स में मैथ लिए जाएंगे। तो मैथ का जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 30 नंबरों के। और साइंस और प्लस मैथ के जो एडवांस मैथ है वो 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको पूछे जाते हैं। और वहीं बात करते हैं तो एग्जाम का ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलेगा कलर करने के लिए, और इसमें नो नेगेटिव यानी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि PET क्या PET का प्रोसेस रहने वाला होता है मध्य प्रदेश पुलिस में। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी पर हमने अलग अलग चर्चा की है। तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं कि अगर PET की बात करें तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, तो हाइट अगर मेल की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को OBC और EWS, जनरल OBC और EWS के उम्मीदवारों को 168 सेंटीमीटर ली जाएगी। वहीं SC ST कैंडिडेट के हैं अगर आप मेल तो आपको 160 सेंटीमीटर की लंबाई होनी है। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो ऑल कैटेगरी के लिए जनरल OBC EWS SC ST सभी कैटेगरी अदर के लिए केवल 155 सेंटीमीटर हाइट समान के लिए सभी के लिए रखा गया है। सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर अगर महिला हैं तो आप यहाँ पर मान्य हैं। चेस्ट की बात करते हैं, छाती क्या रहने वाला है। तो आपको जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 86 सेंटीमीटर आपको फुलाव एक्सपेंशन के साथ यहाँ पर लिए जाएंगे। और SC ST के कैंडिडेट्स को 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और महिला को किसी भी प्रकार की छाती की माप नहीं की जाएगी। उसके बाद रनिंग की बात करते हैं मेल कैंडिडेट में, तो ऑल कैटेगरी के मेल को आपको 800 मीटर 2 मिनट में पूरे करने हैं 45 सेकेंड में, यानी 2 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है। और वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 800 मीटर की रनिंग इनको 3 मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप भी लिए जाते हैं। तो लॉन्ग जंप आपको मेल कैंडिडेट को 13 फीट का लॉन्ग जंप हो जाएगा, और वहीं फीमेल कैटेगरी को 10 फीट का लॉन्ग जंप आपको मिलेगा। 3-3 चांस इसमें दिए जाते हैं दोनों ही में। उसके बाद गोला फेंकने की बात करते हैं तो 19 फीट गोला फेंकना है, जिसमें 7.260 ग्राम यानी 7 kg 260 ग्राम का आपका गोला हो जाएगा। और वहीं महिलाओं को गोला 15 फीट फेंकना है और 4 kg का उनका आपको गोला होगा। तो अगर इस तरह से आप प्रोसेस जान रखे हैं और जान लिए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। थैंक यू। आगे आपको पेपर का सूचना भी हम आपको पढ़ देते हैं। इसमें PHQ से भेजे गए प्रस्तावों को मिली मध्य प्रदेश गृह विभाग की हरी झंडी, और उसमें आपको दिया गया है कि PHQ से, तो इसमें गृह विभाग के द्वारा हरी झंडी मिल गई है आवेदन के लिए। फिर कहता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस के 8500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। तो ये कुल पोस्ट हैं आपको 8500, उसमें आपको 8 साल बाद 500 नए सब इंस्पेक्टर SI की जो पोस्ट 500 है वो आपको 8 साल बाद दिया गया है। वहीं कहता है 7500 जिसमें सिपाही होंगे और SI सूबेदार के 500 पद होंगे, सूबेदार मतलब ऑफिस स्टाफ। उसके बाद कहता है कि मध्य प्रदेश गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी के बीच 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। इसमें 7500 सिपाही, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं। 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय के चयन एवं भर्ती शाखा की कोशिशों के बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों के भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। उसके बाद आपको DGP कैलाश मकवाना का ये आपको मिला है कि रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है,
इसलिए इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या मतलब कि 18,000 सिपाही की पद की है, जिसमें से आपको 18,000 टोटल पोस्ट खाली हैं, जिनमें एक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जिसका लिखित परीक्षा का परिणाम लंबित है, मतलब रिटन टेस्ट जो लिया गया है उसका परिणाम आना है और बाकी ये 7500 फिर से निकाला गया है। वहीं कहता है कि एसआई सूबेदार के 500 पद रिक्त। मध्य प्रदेश में 8 साल बाद ये एसआई के पोस्ट आए थे, उसके बाद फिर से वहाँ पर 1200 एसआई पोस्ट, तो इसके बाद फिर से उसका आना जल्दी तय हो जाएगा। तो 500 पर एसआई की पोस्ट आएगी। तो आगे, थैंक यू।